अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड वी वुड बी फोकसिंग ऑन पाकिस्तान हॉकी बिकॉज प्रो लीग का ये सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान हॉकी का। एंड ऑब्वियसली मैं जैसे हमने शुरू में भी जब पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात की थी और जब प्रो लीग के इस पूरे मरहले की बात हुई थी तो यही मुसलसल डिस्कशन रही कि हमारे लड़के एक्सपीरियंस गेज करने जाएंगे। जीत ठीक है, हम अभी इंतज़ार करेंगे, हम जीत नहीं मांगते उनसे, मगर पहले मैच से दूसरे मैच का ट्रांजिशन हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि पहले मैच से दूसरे मैच तक आते आते पाकिस्तान टीम शुड इम्प्रूव फर्दर। दे शुड रीड देयर ओपोनेंट्स, मगर इन ऑन कॉन्ट्ररी द ओपोनेंट्स रेड देम बेटर। और पहले मैच से दूसरे मैच की डिफरेंस, यानी पाकिस्तान ने जब नेदरलैंड से पहला मैच खेला और जब दूसरा मैच खेला उसमें मेजर डिफरेंस क्या था, दैट नेदरलैंड ज़्यादा समझ पाया पाकिस्तान टीम को। एंड सेम गोज फॉर अर्जेंटीना। सो क्या चीज़ें थी, क्या मसले मसाइल थे, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट का मौका है, कहाँ कहाँ हमने इम्प्रूव करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड। ये 4 मैचेस हुए हैं बट दे आर फर्दर मोर मैचेस टू गो, और वो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग मंथ्स में आपको वो मैचेस होते हुए दिखेंगे। बीच में टाइम भी आएगा, बीच में गैप भी मिलेगा, किस किस चीज़ों पर काम करना है। एंड देन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, चिंगारी हो तो धुआं तो आता है। कहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स मसला कर रही है, कहाँ इंटरनल रिलेशनशिप्स, इंटरनल जो माहौल होता है कैंप का वो कितना ज़रूरी होता है और कितना इम्पैक्ट पड़ता है फील्ड पे। जब ऑफ फील्ड इंसिडेंट्स हो रहे हो तो फील्ड पे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी डिस्कशन आज हमारे साथ होगी। आज सारी डिस्कशन हम करेंगे बिकॉज हमारे साथ आज मौजूद हैं फॉर्मर ओलंपियन रेहान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम रेहान एंड वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले तो रेहान, पाकिस्तान टीम का हाल देख के आपने कहा मैं बुजुर्गी में चला नहीं, मैंने कहा जरा लुक चेंज होती है। हाँ। ठीक है, जो है वो देखना भी चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो मैं कर लूंगा। बस सही इसीलिए मैंने कहा आप जो है ना तो बिल्कुल होता है दुख, लेकिन सवेरा जो हमने बात की थी पहले कि हम पाकिस्तान टीम जब जा भी रही थी प्रो लीग में, तो यही बात थी कि यार इनको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए और आने वाला जो वक्त है उसमें जब क्वालिफिकेशन वर्ल्ड कप की आएगी, ओलंपिक्स की आएगी, इन मैचेस का इम्पैक्ट उन पे आएगा और इनको वहाँ पे क्वालिफाई अब करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान टीम को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये जीतेगी, लेकिन ये भी नहीं कर रहे थे कि आप 7 गोल खाएंगे, आप 5 गोल खाएंगे। आई डोंट नो कि अर्जेंटीना की टीम इतनी की अच्छी हो गई है पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान को 5 गोल कर रही है। लेकिन अगर आप दूसरा रुख देखते हैं, हाँ। जब आप कोई और टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं जहां पे न्यूजीलैंड एंड फ्रांस जैसी टीमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, वहां पे आप फाइनल खेलते हैं और न्यूजीलैंड के साथ शूटआउट्स के ऊपर आप हारते हैं, नेक टू नेक रहते हैं जी। और न्यूजीलैंड और फ्रांस प्रो लीग की टीमें हैं जो आपके साथ खेल रही होती हैं। हाँ। पाकिस्तान टीम इतनी बुरी नहीं है। आई डोंट नो कि मसला क्या है अंदर, क्या पॉलिटिक्स है, क्या चीजें हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है। रेहान, क्या ये मसला, सॉरी कता कलामी की माज़रत, क्या ये मसला साइकोलॉजिकल भी हो सकता है? बिकॉज वी से प्रो लीग ये प्रो लीग वो, इतना हमने वावेला मचा दिया था जब से न्यूजीलैंड ने कहा कि नहीं जी वी वोंट बी एबल टू बी द पार्ट ऑफ प्रो लीग, और कुर्रा निकला पाकिस्तान का। तब से लेके अब तक बहुत हाइप क्रिएट की गई है, इससे बजट ले लो, इससे पैसे ले लो, उससे वो पैसे ले लो, ये कर लो, प्रो लीग खेलना है। मे बी दैट हाइप क्रीप्ड इनटू देम। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स अब इतने मैचेस खेलने के बाद भी ये सोचें, और उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं है क्योंकि सब, मैं नहीं अकेला, जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं जो भी इंटरव्यू देते हैं उन्होंने यही कहा था, इन बच्चों से हमें जीतने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस गेन करेंगे और सीखेंगे आने वाले वक्त के लिए। अगर इसके बाद भी ये प्रेशर लेते हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो कि फिर इन्होंने कोई इंप्रूवमेंट करनी है। प्रेशर की बात नहीं है, प्रेशर इन्होंने कब नहीं लिया इस चीज का। प्रॉब्लम ये है कि ताहिर जमान साहब गए दो मैचेस के लिए और उसके बाद वो वापस आ गए कि उनकी बेटी की जो है वो शादी है। आई थिंक वो तो 20 दिसंबर को है, बहुत टाइम है अभी तो। क्या है आज 15 है आज। मैं यही कह रहा हूँ कि ये कोई मजाक नहीं हो रहा। आप प्रो लीग पे जा रहे हैं, इतना बजट गवर्नमेंट ने दिया है, आप या जाएं या ना जाएं। ये जो बीच वाला जो काम है, ये चीजें हैं, इसको फिर आप, क्योंकि टीम, मुझे आप ये बात पता, पहले 2 मैचेस में ताहिर जमान साहब थे,
अब क्या होगा कि जी ताहिर ज़मान साहब अगले 2 मैचेस में नहीं थे तो स्कोर एक 7 गोल से मैच हार गए और एक 5 से हम मैच हार गए। तो ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। या फिर आप गए हैं तो फिर आप वहां पे रहते या आप पूरा अपनी असाइनमेंट पूरी करते और वापस आते, या फिर आप जाते ही ना, क्योंकि जिन्होंने हैंडल करने थे मैचेस उनको ये काम करने देते। बिल्कुल। अब आप अपनी टीम में खुद ही वो जैसे आप कहते हैं ना कि 2 तरह की चीजें। वजह सिर्फ बेटी की शादी थी या अंजुम सईद की मौजूदगी? ये अब मैं उस पे मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इस बात का नहीं पता कि अंजुम सईद की मौजूदगी की वजह से ताहिर ज़मान साहब आए हैं या नहीं आए हैं। बट मेरे ख्याल से कि हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि जी पाकिस्तान हॉकी बजट मांग रही है, पाकिस्तान हॉकी के पास बजट नहीं है और गवर्नमेंट उनको 25 करोड़ रुपया देती है, और वहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उनको आपको कट ऑफ करना था। आपने एक बंदा ऐड कर लिया। बिल्कुल। और बंदा भी कौन सा ऐड किया जिसने सिर्फ जाके खाना खाना है, चाय पीनी है और साइड पे बैठना है और कुछ नहीं करना। और टेक्निकली तो फिर टेक्निकली साथ कुछ करना जो था भी, गालिबन एक नाम कोई शायद टीएमएस में डलवाना था जो वो डलवाना भूल गए। ये अब जो ये बड़े पुराने, ये क्योंकि बात पता है क्या है कि जब आप किसी प्रोफेशनल आदमी को लेके जाएंगे या प्रोफेशनल बंदे को लेके जाएंगे फिर ये गलतियां नहीं होंगी। और अगर आप ऐसे बंदे को ले जाएंगे जिनको पता है कि प्रो लीग है, पहले अर्जेंटीना जाना है, फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिर इंग्लैंड जाना है और टूर लगेगा, तो फिर तो टीएमएस में नाम भी मिस होंगे और रिजल्ट्स भी ऐसे ही आएंगे, चीजें भी ऐसे ही होंगी। हाँ, मतलब अर्जेंटीना के खिलाफ आपको याद ही नहीं था कि आपकी क्या टीम खेलेगी और आप यू मिस्ड आउट अफराज नेम आई बिलीव जी। तो और नहीं, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको 100% श्योर होके ये बात कह सकता हूँ कि लैपटॉप की अलिफ बे का भी नहीं पता होगा अंजुम सईद साहब उसको चलाने का। मैं बेट कर सकता हूँ कि आप लैपटॉप खोल के दे दे उनको। तो मे बी दिस कुड बी द कॉन्फ्लिक्ट। ताहिर ज़मान साहब की सिर्फ वो बेटी की शादी शायद एक कवर अप है। देखिए, मुझे अगर मुझे इस चीज़ का नॉलेज होता तो मैं बहुत खुल के बात करता इस टॉपिक पे, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है। मेरे पता कानों तक जो बात पड़ी है वो यही है कि जो है शादी है जिसकी वजह से वो वापस आ गए हैं, जो भी चीज़ें हैं। बट ये जो एड ऑन है ये प्योरली ऑब्लाइज किया गया, और मैं नहीं ये समझता कि पाकिस्तान की हॉकी जिस मोड़ के ऊपर चल रही है कि आप प्लेयर्स को डेली अलाउंस नहीं दे सके अभी तक, और आपने एक बंदा ऐड ऑन एक्स्ट्रा बंदा लेकर आप जा रहे हैं, और एक्स्ट्रा बंदा वो जिसके बदले एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा बंदा जो आप मिस आउट कर रहे हैं वो नहीं लेकर जा रहे। अब जरा ये ऑफ द फील्ड से हटके, बिकॉज ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सीज इंपैक्ट करती हैं ऑन द फील्ड, बट ऑन द फील्ड क्या चीजें गलत हो रही थी। जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि 7 गोल, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक अच्छा गोलकीपर होना जरूरी। बिल्कुल। आवर गोलकीपर वाज नॉट अप टू द मार्क। दैट वाज द बिगेस्ट वीक लिंक ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम, एंड सैडली वी डोंट हैव अ गोलकीपिंग कोच। मगर हाँ, मैनेजर है हमारे पास, पैसे हमारे पास कम है, पता नहीं मैनेजर अपने पैसे खुद देकर जा रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गोलकीपिंग कोच इस वक्त, क्योंकि ताहिर ज़मान साहब ने खुद कहा था कि हमें गोलकीपर की ज़रूरत है। अगर हमारे पास अच्छा गोलकीपर हो तो हम अच्छी से अच्छी टीम के साथ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा गोलकीपर नहीं है तो वो क्यों है टीम के साथ? बिल्कुल। आपने अगर कोई गोलकीपर, आपको नजर आ गया कि इसमें रूम नहीं है बेहतर होने का जी, कितनी देर से वो पाकिस्तान टीम के साथ है, नहीं है रूम बेहतर होने का, थैंक यू वेरी मच, नया गोलकीपर लेके जाए, वो भी साथ ही खा लेगा, लेकिन वो सीखने की उस प्रोसेस में होगा, वो यंग होगा, वो जल्दी जो है एक्सपीरियंस लेके आपको अच्छा बन के दिखा सकता है। ये नहीं बन सकते क्योंकि ये वहीं के वहीं स्टक हो चुके हुए हैं। इनकी जो टेक्निक, जो चीजें हैं, इन्होंने वैसे ही चलना है। आप गोरा कोच लाके इनको गोलकीपिंग कोच बिठा दें, जो मर्जी कर लें, जो एक आपकी खेलने में हैबिट डेवलप हो जाती है, स्पेशली गोलकीपर, वो आप उसी के साथ ही चलते। नहीं तो ये बात आपको बाहर बैठे समझ आ रही है, ये बात जो अंदर हैं डिसीजन मेकर्स उनको नहीं समझ आ रही। आई डोंट नो, मैं तो पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि आपने, और जब मैं टीम के साथ अटैच था थोड़ा पीछे, तो एक बहुत अच्छा गोलकीपर था अली रजा। आई डोंट नो वो अब कहाँ है, क्या कर रहा है, या क्या उसको चांस नहीं दिया जा रहा, या उसको टीम कैंप में नहीं बुलाया जाता। मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट बड़ा अच्छा गोलकीपर था। लेकिन अब जो नज़र आती हैं चीज़ें, वो तो यही नज़र आती हैं कि आपने एक चीज़ फिक्स कर ली हुई है कि यही 2 गोलकीपर होंगे और यही 2 गोलकीपर जाएंगे और कोई नहीं जा सकता। क्योंकि आप ये देखें ना कि ऑपोजिशन की, इट इज़
अ वेरी बिग जॉब। गोलकीपिंग जो है आपको बाकी और सारी जॉब्स में, आपको डिफेंडर्स में आप यू गेट अ टीम टू डू दैट, बट गोलकीपर एट द एंड ऑफ द डे टीम गेम के बाद दैट इज जस्ट वन फोकस्ड जॉब, जो कि ऑपोजिशन के 10 खिलाड़ी आपके ऊपर हावी। देखिए जो मॉडर्न हॉकी में जो कहते हैं कोचिंग लैंग्वेज में कि 50% गोलकीपर होता है टीम। यस। और अगर आपका गोलकीपर 50% की बजाय 40% खेलता है तो वो टीम जो है वो जीतती है। तो हमारे तो मेरे ख्याल से ये नजर ही नहीं आ रहा है 50% की बजाय मुझे लग रहा है 1% नहीं नजर आ रहा है कि हमारा गोलकीपर है या हमारे गोलकीपर, क्योंकि इतने गोल कंसीड करना ये आप जो नज़र मुझे अभी आ रहा है, आप एक्सपीरियंस गेन भी कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता दोबारा वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स क्वालिफाई नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट का तो 25 करोड़ ज़ाया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लगाए क्यों गए हैं कि आपने आने वाले वक्त में ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। कोई पाकिस्तान पिछले 12-16 साल से नहीं खेला है, क्वालिफाई नहीं कर सका है। तो अब आने वाला वो भी टाइम आने वाला है, वो मेरे ख्याल से फेब में जो है वो क्वालिफाइंग राउंड है और वो भी टाइम आने वाला है। और फिर हम बाद में कहेंगे कि जी फलाना ताहिर जमान साहब ने ऐसे कर दिया था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी। अच्छा, फेडरेशन से ये आवाजें आती हैं कि हमारे पास, जब हम गोलकीपर की बात कर रहे हैं, कि हमारे पास बैकहैंड पे है ही नहीं हो, ये है, ये दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन, यही आपके पास अवेलेबिलिटी है, हमारे पास कोई बेंच ऐसी है ही नहीं गोलकीपर्स की जिस पे हम मार्क करें कि हाँ जी दिस वन इज बेटर देन दिस। चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान ए टीम क्रिकेट की बात करने लगा हूँ जो अभी जीती है, उससे पहले ये लड़के नहीं थे ना, लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा कि अभी यही नजर आता था कि हमारे पास बेंच ही है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गई है, ये हो गया, तो ये लड़के कहाँ से आ गए? ये लड़के कहाँ से आ गए? इसी तरह हॉकी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको प्रेशर से बाहर निकलना पड़ेगा कि फलाने का फोन आ गया या फलाने की सिफारिश आ गई तो मैं सॉरी मेरे पे बड़ा प्रेशर है, मेरे पे बड़ा एलिगेशन आ जाएगा। ये इन चीजों से बाहर निकलेंगे तो गोलकीपर भी मिल जाएगा। आज भी पाकिस्तान के हॉकी के लिए सिफारिशें आती हैं? बिल्कुल आती हैं, क्योंकि ठीक है मुझे पता है ऊपर वाले ओहदों पे तो आती हैं, बट टीम पे अभी भी आती हैं? जी बिल्कुल आती हैं। और अभी भी मैं ऑन एयर कह रहा हूँ आपको, और अभी भी ये सिलसिला, आई थिंक सो, मुझे अभी भी ये श्योर है कि आपका जो पाकिस्तान टीम का गोलकीपर है वो किसी की वजह से टीम के अंदर है, which creates an imbalance। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं इस बात को ये समझूं कि there are better options in बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। अब मुझे आप ये बात बताएं कि मैंने एक बच्चे का नाम लिया अली रजा का, ठीक है, कहाँ है वो? मुझे बताएं ना कहाँ है, क्यों आप उसको चांस नहीं देते? जूनियर का आपका बेस्ट गोलकीपर डिक्लेयर हुआ है, वो क्यों नहीं आप चांस देते? के बाद वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। उसको इंजरी हुई थी लेकिन उसके बाद वो रिकवर कर गया था और उसके बाद उसको नहीं लिया गया या कैंप में नहीं लिया जाता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने फॉलो नहीं किया। गोलकीपर्स हैं, गोलकीपर्स वो ट्रेंड हो सकते हैं 2 साल के अंदर, ये नहीं होंगे जो पिछले 10 साल से टीम के साथ है। इनको मतलब कर लिया ना, इन पर जितना ट्राई करना, जितना करना था कर लिया। आपका मेन जो हेड है वो एक बात करता है कि जी हमारे पास गोलकीपर नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुन के, मैं कहा गोलकीपर नहीं है तो वाई, ये क्यों है टीम के अंदर? बिल्कुल, इसको नहीं होना चाहिए। आप कोई यंगस्टर ले जाएं, कोई यंग बच्चा ले जाएं, उसको आप महीना 1.5 महीना कैंप लगाते हैं, आपको महीने के लिए कोई हायर करना पड़ता है गोलकीपिंग कोच, आप उसके साथ टाइम लगाएं, उसको कॉन्फिडेंस दें, वो जरूर इंप्रूव करेगा। ये लोग नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, इन पे जितना इन्वेस्ट कर चुके। बट कमिंग बैक टू द मैचेस दोस हैपेंड, एक तो गोलकीपिंग हमारा वीक लिंक गया। व्हाट एल्स डू यू थिंक कि अब हम जब फर्दर ऑन मूव करेंगे और मुल्कों के साथ अभी हमने खेलना है, प्रो लीग का कोई अभी तो शुरू हुआ, इट हैज जस्ट स्टार्टेड, क्या क्या और चीजें हैं अदर देन दिस? गोलकीपिंग तो एक एरिया है जो सबको हाईलाइट हो गया, एवरीवन नोज दैट गोलकीपिंग इज समथिंग जो कि हमें बेहतर करनी पड़ेगी, वरना हम तो फ्लोट भी नहीं कर सकते प्रो लीग में। फिजिकल ट्रेनर, आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल फिजिकल ट्रेनर चाहिए, जो कि आपके लड़के दिन ब दिन नीचे को क्यों आ रहे हैं? कि पहला मैच अच्छा, दूसरा थोड़ा उससे बेहतर, नीचे को ये आगे आप भैया और देखिएगा, ये नीचे को आते जाएंगे। ये एक और मेन फैक्टर है कि आपके पास प्रॉपर प्रोफेशनल फिजिकल ट्रेनर नहीं है। आप जब तक ये थोड़े, अगर 25 करोड़ गवर्नमेंट इनको जाने का दे सकती है तो मेरे ख्याल से 1-1.5 करोड़ रुपया
इनको भी दे सकती है जिनकी वजह से टीम बहुत बेहतर हो सकती है। एक फिजिकल ट्रेनर और दूसरा जो है गोलकीपिंग कोच। तो आपको इन दो चीजों के ऊपर, हॉकी आती है इनको, नो डाउट अबाउट इट। प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हमारे पास बहुत अच्छे हैं, एक नहीं तीन है। हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम है फिजिकल फिटनेस की, हमारे पास प्रॉब्लम है गोलकीपिंग कोच की, हमारे पास प्रॉब्लम है बच्चों को डेली अलाउंस ना देने की। ये तीन चीजें आप ठीक कर लें, आपकी टीम दिन ब दिन इंप्रूवमेंट की तरफ आना शुरू हो जाएगी। आपको लगता है इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि अब मुझे लगता है कि शायद जनवरी एंड में हमने फिर से खेलने हैं प्रो लीग के कुछ मैचेस, इस टाइम फ्रेम में हम ये चीज़ें इन पे वो आप कर सकते हैं, ये चीज़ें एडिशन हो सकती हैं? आप तो क्या हमारे पास कोई गोलकीपिंग कोच है? आप सीखने गए हैं ना, हम तो यही कह रहे हैं प्रो लीग में सीखने गए हैं। अगर अब नहीं करनी तो कब करनी है? गोलकीपिंग कोच देखें, मैं तो इस हक में हूं कि आपके पास क्योंकि यहाँ पे ना बहुत एक कहते हैं ना कि एक जमघट्टा सा बना हुआ है कि जी। वैसे फ्राइडे को हमारी सलमान से बात हुई थी, सलमान अकबर वाज ऑन आवर शो एंड मैंने तो अपनी तरफ से उनको ऑफर कर दी थी। तैयार थे वो? जी वो बिल्कुल तैयार थे, लेकिन वो जब क्योंकि उसने अपना सब कुछ छोड़ के आना है, उसने आना है तो वो अपनी डिमांड भी रखेगा कि मैं इतने पैसे लूंगा, मैं ये मेरा स्केड्यूल होगा, ये चीजें होंगी। वो वहां पे नहीं, इतने सालों के बाद तो हीट भी दैट, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रोफेशनल फॉरेनर्स जैसे प्रोफेशनल होते हैं, हीट भी लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो इतने पैसे इन्होंने देने नहीं है और वो कहेंगे, और फिर आगे से नई बात होगी कि ये इसको नाम पाकिस्तान ने दिया, इसको पाकिस्तान ने सारा कुछ किया और अब ये इतने पैसे मांग रहा है। इसका मतलब ये कि बुक्टी साहब जरा अपने ट्रिप्स कम कर लें तो शायद वो पैसे निकल आए, जहाँ पे जो गोलकीपिंग कोच है उसके पैसे निकल आए, एक अच्छा फिजिकल ट्रेनर जो है, फिजिकल फिटनेस ट्रेनर जो है वो आ सके पाकिस्तान हॉकी। जब हम प्रो लीग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली प्रो लीग यानी प्रोफेशनलिज्म तो फिर होनी चाहिए उसमें और आपकी मैनेजमेंट में होनी चाहिए। बट रेहान, आगे क्या एक्सपेक्ट करें? एक वन लाइनर से बता दीजिए। आगे आई थिंक सो कि अभी आगे थोड़ा सा और बुरे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, और अगर अपनी टीम को बैक करते रहे। मैं बिल्कुल बैक तो मैं प्लेयर्स के साथ हूं। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं और मैं यहाँ पे आपके शो पे ये भी बात कहूंगा कि प्लेयर्स को भी स्टेप लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और वो साफ गो हो के अगर मीडिया पे आके सच्चाई बोलेंगे तो टीम इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी। बिल्कुल जी, अगर इंप्रूवमेंट चाहिए तो टीम को भी स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान से डरे बगैर बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या और एड्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू रियान, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। और वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है जोर का जोड़ का, बट यस पाकिस्तान हॉकी टीम, ज्यादा हाई होप्स हम नहीं रख रहे बिकॉज ऑब्वियसली अभी बहुत टाइम है और बहुत टाइम है वहाँ मैच करने के लिए। बट विद दैट, थैंक यू। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।